के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं क्या होती है? जैसे बच्चों ये अपन ने ये हमारी पृथ्वी, जितनी भी रेखाएं होती है, जितनी भी ऐसी रेखाएं खींची होती है, क्षैतिज रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। जैसे हमने ग्लोब के माध्यम समझ रहे हैं, ये ग्लोब है हमारा, ये इसका भाग हो गया अक्ष। हमारी पृथ्वी 23 से 1/2 अशांत झुकी हुई। अब पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चपटी होती है। हमारी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चपटी होती है। उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी होती है। ये हमारी पृथ्वी है। जैसे सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है, तो हमारे भारत का जो प्रथम सिरा है अरुणाचल, यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। और ये भारत का प्रथम सिरा, अरुणाचल प्रदेश का प्रथम सिरा कीर्ति बोला जाता है इसको। और यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय होता है। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव का भारत का अंतिम सिरा गुजरात, इसका अंतिम भाग ग्वारमोता के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ 5 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पर कितने बजे होगा? 7 बजे सूर्योदय होगा। मतलब इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो भारत का प्रथम सिरा किबिथु और दक्षिण सिरा गुहारमोता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों प्रथम सिरे में 5 जैसे 5 AM और 7 AM, दक्षिण ध्रुव पर 7 AM, 2 घंटे का अंतर। कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर होता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे जैसे कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल और गुजरात में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारे वैज्ञानिकों ने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को, इसको काल्पनिक रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। काल्पनिक रेखा के नाम से ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसको काल्पनिक रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को काल्पनिक रेखा का नाम दिया गया है और उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जैसे रात और दिन कैसे, सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंचता है, कैसे बनती है, ये हमारी पृथ्वी। इसका प्रकाश पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। जहाँ प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है। अब जैसे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऐसी स्थिति जाएगी इसकी पृथ्वी की। ये वाला सिरा, इस पर तो प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी का, इस वाले पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन जैसे घूमेगी तो यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगी? रात होगी, मूव करेगी। जैसे पृथ्वी मूव करेगी तो ये यहाँ पर रात होती है। ठीक है बच्चों, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है और पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी को यह चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं कि 0 डिग्री, इसके 2 भाग कर दिए, ग्लोब के काल्पनिक रूप से हमने 2 भाग कर दिए। हमारे वैज्ञानिकों ने जो अक्षांश रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है, उसको काल्पनिक रूप से 2 भागों में बांट रखा है।
अब पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित होता है। अब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है और दो भागों में इसको बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमने पृथ्वी का चित्र बनाया है और बीच बीच में जो रेखाएं डिवाइडेड की गई है, ये हमारी जैसे मान लो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ये ऊपरी वाला जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला जो सिरा है वो दक्षिण ध्रुव है। जैसे हमारे सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है, जैसे हमारे सूर्य का प्रकाश किसमें पड़ता है? उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उजाला होता है और दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा होता है। तो 6 महीने का यहाँ पर अंतर होता है। 6 महीने का 6 महीने यहाँ पर उजाला होगा और 6 महीने यहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा होगा। 6 महीने का अंतर। और इस पर जो रेखाएं हमने डिवाइडेड कर रखी है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इन रेखाओं को क्षैतिज रेखाएं बोला जाता है। ये अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है बच्चों, जो हमने रेखाएं डिवाइडेड कर रखी है क्षैतिज रेखाएं होती है, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो इससे मालूम पड़ता है कि कौन सा देश कितने डिग्री पर स्थित है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा देश कितने डिग्री पर स्थित है। बात करें कि हमारी पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, तो यहाँ पर ग्लोब को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ग्लोब को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। हमारा ग्लोब है, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया हमने। अब ये 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है। 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। और विषुवत रेखा के दोनों ओर, ध्रुवों के दोनों ओर, विषुवत रेखा के ध्रुवों के दोनों ओर एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। कहने का मतलब इस वर्त का 1/4 भाग विषुवत रेखा के ध्रुवों से दोनों ओर वर्त का 1/4 भाग होता है। जैसे मान लो 300 डिग्री 90 डिग्री इंटू 4 बराबर 360 डिग्री। अब 360 डिग्री अंश का इंटू 1/4 तो 360 इंटू 1/4 बराबर 90 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। 1/4 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। 360 इंटू 1/4 90 डिग्री। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा में विषुवत वर्त 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। दूसरी उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। ये 3 रेखाएं हमारे पास अक्षांश रेखाएं आ चुकी है। 4 रेखाएं अभी और पढ़ना बाकी है अपन को। पृथ्वी अब इस पर क्षैतिज रेखाएं खींच गई, इनकी दूरी बराबर होती है। इनकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है, समांतर, एक दूसरे समांतर होती है, समानांतर। अब इस पर जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा होती है हमारी विषुवत रेखा से ऊपरी कर्क रेखा। ये 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसके ये कर्क रेखा होगी, कर्क रेखा। और 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा, मकर रेखा। और 66 डिग्री 66 से 1/2 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपरी ओर, 66 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और
विस्तृत रेखा के सामने दक्षिणी 66 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार से हमारे 3 रेखाएं पहले अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ चुकी है, और 4 ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश, और 23 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, और विषुववृत्त के उत्तर में 66 से 1/2 उत्तरी अक्षांश, और विषुववृत्त के दक्षिण में 66 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हमारी पृथ्वी पर 7 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है? 7 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है।